हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 7.10 स्टार्ट करेंगे और 7.10 के सवालों को हल करने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो एक्सरसाइज 7.10 है उसके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं जिसकी सहायता से जो सवाल है वो आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को जानेंगे। फॉर्मूले की डेरिवेशन जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, उससे रिलेटेड सवाल ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी सवाल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो है उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके गुणों पर आधारित सवाल होते हैं। समाकलन के क्या क्या गुण होते हैं उस पर आधारित होता है और एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है उसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी ये, और ये सारे के सारे जो हैं जो निश्चित समाकलन होते हैं, हम लोग ऐसे निश्चित समाकलन पढ़ भी रहे हैं, जो निश्चित समाकलन होते हैं उनके गुण होते हैं, तो उनके गुणों का उपयोग करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 7.10 के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक तरह से कहा जाए तो एक्सरसाइज 7.10 न्यू वाली बुक का एक्सरसाइज 7.10 है ये, और निश्चित समाकलनों के गुणधर्म के गुण, जो निश्चित समाकलन होते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, उसके गुण क्या क्या होते हैं, और इन्हें यही गुण कहिए या यही फॉर्मूला कहिए, इसी गुण का प्रयोग करते हुए आपको सवाल को हल करना है। ठीक है, तो पहला गुण जो होता है वो ये है कि अगर फलन में लिमिट a से b fx dx दिया हुआ है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, a से b ft dt। ठीक है, यानी हम लोग प्रतिस्थापन विधि करते हैं ना कि x की जगह पे t रखते हैं, तो उसमें हम लोग f की जगह t रख लेते हैं x की जगह पर, और लिमिट का भी मान हम लोग चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर न भी मान चेंज कर दिया जाए ना लिमिट का, तभी भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है लिमिट a से b fx dx, इसके लिए आप लिमिट a से b दिया हुआ है, fx dx लिखा हुआ है, तो आप अगर चाहें तो आगे माइनस लगा देंगे तो लिमिट के जो मान है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ही आपने आगे यहाँ पे माइनस लगा दिया, लिमिट के मान चेंज हो जाएंगे, माइनस हो गया तो b/a fx dx। ठीक है, जो लिमिट के मान है वो चेंज भी हो सकते हैं। a से b था तो हमने यहाँ पर b से a लिखा, और b से a जैसे लिखते हैं, जो लिमिट का मान है वो चेंज हो गया, मतलब आगे जो है माइनस साइन लग गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए a से b fx dx दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, a से c fx dx प्लस a से c, फिर c से b fx dx, इस तरह आप लिख सकते हैं। जहां पर a से b जाना है हमको, लिमिट a से b है, fx dx है, तो इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, a से c और c से b। वहां पर क्या है कि जो c है वो a और b के बीच में होना चाहिए, जो c है वो कैसा होना चाहिए, a और b के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए a b
सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ए से बी फलन का जो लिमिट है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप इस एफ एक्स की जगह पर कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए से बी एफ ए प्लस बी, दोनों लिमिट्स जो हैं उनको जोड़ के माइनस एक्स डी एक्स। ए से बी हमने क्या किया, एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स रखा। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी जो है, पांचवा गुण जो है वो कुछ ऐसा है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है और लिमिट रहेगा जीरो टू ए, जीरो से लेकर ए तक। तो आप इसकी जगह पे इस तरह लिख सकते हैं, जीरो टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ए में से जैसे यहाँ पे ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पे आप ए माइनस एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी तो हो गई। छठवीं प्रॉपर्टी है, लिमिट मान लीजिए ए से टू ए आपको दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं, लिमिट जीरो टू ए, जीरो टू ए यहाँ भी रहेगा, जीरो टू ए, तो इसको लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। देखिए जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स है फलन, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स। यहाँ पे आपने लिखा ना, अगर जीरो टू ए दिया हुआ है तो हम लोग एफ एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी जीरो टू ए एक्स प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इस तरह के फलन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गई छठवीं प्रॉपर्टी। हमारी सातवीं प्रॉपर्टी जो है, जीरो टू टू ए लिखा हुआ है फलन, अगर एफ एक्स डी एक्स टू ए है ना, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, टू बाहर कर लेंगे, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। ये कब हो सकता है, यदि एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तब, और इसी का मान जीरो हो जाएगा, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यदि एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और आठवीं प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए लिमिट माइनस ए से प्लस ए तक दिया हुआ है। ठीक है। लिमिट का जो मान है वो माइनस ए से प्लस ए तक दिया है और हमारा फलन है एफ एक्स डी एक्स। इसको आप लिख सकते हैं टू जीरो टू ए एफ एक्स, यदि एफ एक सम फलन हो, सम फलन हो। अब सम फलन क्या होता है, अर्थात f माइनस एक्स, यहाँ माइनस है, इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सम फलन होता है, माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरा 9 नंबर,
माइनस ए से प्लस ए तक दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 यदि f एक विषम फलन हो। विषम फलन हो, ठीक है। विषम फलन का f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। जैसे आप लिखते हैं ना cos माइनस थीटा cos थीटा हो सकता है, तो cos माइनस थीटा cos थीटा आप लिख सकते हैं, तो वो समफलन हो गया यहाँ पे। और cos माइनस साइन थीटा को आप माइनस साइन थीटा लिखेंगे, केवल साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वह जो होगा एक विषम फलन हो गया, यानी cos x समफलन हो गया, क्योंकि आप जानते हैं cos माइनस थीटा अगर यहाँ पर रहता है इस तरह से तो आप इसको cos थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा लिखते हैं। तो ये साइन माइनस का कोई असर नहीं पड़ा, तो cos थीटा जो है क्या हो जा रहा है, समफलन हो जा रहा है। लेकिन साइन माइनस थीटा जो है ये कैसा हो जा रहा है, विषम फलन हो जा रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर ये समफलन होता है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, और विषम फलन अगर रहता है तो उसको आप 0 लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं कहा जाए तो एक्सरसाइज 7.10 को सॉल्व करने के लिए, और यही जो फॉर्मूले हैं समाकलनों के गुण भी हैं। अब ये और भी ज्यादा तब क्लियर होंगे जब इस पे आप एक एक करके सवाल लगाने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 9 गुण हो गए और 9 ही फॉर्मूले हो गए। ये सारे आपको याद होने चाहिए, आसानी से आपके एक्सरसाइज 7.10 के सवाल लग जाएंगे, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 7.10 का सवाल नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। और देखिए सवाल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, निश्चित समाकलन के गुणों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करें। निश्चित समाकलन के गुणों का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला या कहा जाए गुण ये पढ़ा था, 0 to a अगर लिमिट है और यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे इसको हम लोग लिखेंगे, 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट a होता है ना इसमें, तो यहाँ पे π/2 है, तो i इज इक्वल टू हम लोग भी करेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, तो हो गया π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा यानी x dx, लिख सकते हैं कि नहीं। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है ये। अब इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ना है दोनों समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आई है, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, और इधर जोड़ेंगे तो 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब इन दोनों में से 0 to π/2 हमने कॉमन कर लिया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो 1 dx, 1 तो खैर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का समाकलन जो होता है x हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया x का लिमिट 0 to π/2। अब एक बार हम लोग लिखेंगे π/2
और एक बार लिखेंगे 0। यहाँ पे है हमारे पास 2i, ठीक है। तो i का मान निकालेंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई, यहाँ 2 था ना 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग पहले वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। तो ये i इज इक्वल टू हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। एडिंग ये भी आई रहेगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i और इधर दोनों का एलसीएम, दोनों सेम ही है तो एलसीएम सेम रह जाएगा। दोनों सेम सेम ही है, कट जाएंगे। बच्चा क्या है हमारे पास, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 1 dx। इसका समाकलन हो जाएगा केवल x, 0 to पाई बाई 2 2i हो गया। i इज इक्वल 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 2i बराबर हो जाएगा केवल पाई बाई 2, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 2 जो है इधर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों जो है इम्पोर्टेंट सवाल हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड कंप्लीट। अब हम लोग सवाल नंबर 3 को हल करेंगे और सवाल नंबर 3 भी बिल्कुल जिस तरह से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह लगेगा, ठीक है। तो करिए, i इज इक्वल इतना दे दिया है। अब हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये हो गया साइन 3 बाई 2, एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा जाएगा, बाई साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया dx। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस 3 बाई 2 एक्स बाई यहाँ पे कॉस 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन
3/2x dx। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसका भी आंसर π/4 ही आएगा। इधर क्या हो गया 2y लिमिट 0 to π/2 जोड़ेंगे साइन 3/2x बाय साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x प्लस ये कॉस 3/2x बाय कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x, ठीक है dx। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा, 0 to π/2 एलसीएम वही चीज साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x और ऊपर भी वही चीज आ जाएगा साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। टोटल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 0, इधर आ गया 2y 0 to π/2 1 dx, इसका समाकलन हो गया x और अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2y लिमिट 0 से π/2 और 1 का समाकलन x हो गया। x की जगह पे हम लोग रखेंगे π/2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा π/2 और यहाँ का 2 हटेगा तो आ जाएगा I इज इक्वल टू π/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया और जगह थोड़ी सी बाकी है, यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वही सवाल है, 0 to I इज इक्वल टू 0 to π/2, ऊपर है cos टू द पावर 5x, नीचे cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर वही चीज हम लोग यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos 5x की जगह π/2 माइनस x, नीचे cos 5x की जगह π/2 माइनस x प्लस साइन 5x की जगह π/2 माइनस x dx। तो ये हो गया 0 to π/2 cos π/2 माइनस x साइन x बाय, ये भी हो गया साइन 5 रहेगा यहाँ पे, साइन 5x प्लस cos 5x dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हमने जोड़ दिया, तो इधर क्या हो जाएगा 2y और इधर हो जाएगा 0 to π/2 cos 5x बाई cos 5x प्लस साइन 5x प्लस साइन 5x बाई cos 5x प्लस साइन 5x dx। 0 to π/2 एलसीएम तो दोनों का वही हो जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे सेम ही है, ऊपर भी वही चीज आ जाएगा, कट जाएगा ये पूरा, 1 का समाकलन ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 dx 0 to π/2, तो आ जाएगा ये 2y इज इक्वल टू 1 का समाकलन आ जाएगा x, लिमिट रहेगा हमारे पास 0 to π/2, जब लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा π/2 माइनस 0 यानी π/2। ठीक है,
अब 2i का मान आ गया पाई बाई 2, तो i का मान कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सारे सवालों का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई बाई 4 पाई बाई 4। यानी 1 से लेके 4 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे बिल्कुल एक ही प्रोसेस से बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट हो गया। नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। -5 से +2 तक +5 तक मॉड के अंदर है fx dx। आपको ये पता है कि मॉड का क्या मतलब होता है? मॉड का मतलब ये है कि कोई भी नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू उसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया कि मॉड के अंदर से कोई भी नंबर अगर बाहर आती है तो वो माइनस में नहीं रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू केवल लेना है। जैसे -5 इज इक्वल टू 5, +5 इज इक्वल टू 5, एब्सोल्यूट वैल्यू, माइनस साइन को नहीं काउंट करना है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट को 2 हिस्सों में बांट दे रहे हैं। जैसे एक हमने प्रॉपर्टी में लिखा था ना, a to b जाना है तो a से लेके c तक, फिर c से लेके b तक जा रहे थे। तो इस लिमिट को हम लोग पहले 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहले कहां से कहां तक, -5 से -2 प्लस -2 से +5। ठीक है, ये लाइन क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, ये तो ठीक है, चाहे अगर हम लोग -2 रखे, -3 अगर रख दे, -3 अगर रख दे, मान लीजिए यहाँ पे, तो -3 -2 से छोटा है। तो अगर यहाँ पे हम -3 रख दे, यहाँ पे -3 रख दे, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, -3 या +2 यानी -1 आ गया। उसकी वैल्यू तो +1 आएगी ही। जब x का जो मान है x लेस देन इज इक्वल टू -2, तब x + 2 को आप लिखेंगे -x + 2। ठीक है, और जब x ग्रेटर देन -2 तब mod x + 2 को आप लिखेंगे +x + 2। जब हम लोग x का मान -2 से छोटा लेंगे, -2 से छोटा का मतलब हो गया -3 -4 -5 -6, ये सारे वैल्यूज जो है -2 से छोटे हैं। तो जब हम लोग x का मान -2 से छोटा लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर अच्छा ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने -4 रखा, तो -4 रखा तो इसकी वैल्यू -4 और +2 कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी, सॉरी -2 आ जाएगी। तो -2 आ जाएगी तो उसको प्लस बनाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। या आप ये जान लीजिए कि जो लिमिट वाले फॉर्म मतलब क्वेश्चंस होते हैं, जो लिमिट वाले सवाल होते हैं, उसमें जब x का मान, मतलब सारे सवालों के लिए नहीं, जब x का मान -2 से छोटा रहेगा, सॉरी हाँ छोटा रहेगा, तब इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। जब x का मान -2 से बड़ा रहेगा तब जो होगा फलन का मान प्लस में आ जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी अगर लिमिट वाला सवाल है, इस तरह से मॉड दिया हुआ है, तो मॉड में तो सारे मान पॉजिटिव ही आते हैं, लेकिन उसमें भी जब x का मान हम लोग इस जो लिमिट दिया हुआ उसके हिसाब से -2 से अगर छोटा लेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और x का मान जब -2 से बड़ा लेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है -2 से बढ़ा ही जाएगा, -2 से लेके +5 तक, और यहाँ पे -5 से लेके -2 तक, यहाँ पे जो भी आप मान रखेंगे वो सारे मान -2 से बड़े हो रहे हैं, सॉरी छोटे हो रहे हैं, -4 -3 इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे जो x का मान आप ले रहे हैं वो सब -2 से बढ़ा जा रहा है, तो इसलिए इसका जो मान होगा वो आ जाएगा माइनस, इसके लिए -5 -2 x + 2। ठीक है, और इसका तो प्लस ही रहेगा।
आई बात समझ में? अब अलग अलग दोनों का पहले समाकलन कर लीजिए। समाकलन, अच्छा इसकी जगह पे माइनस लगा दिए तो ये हो जाएगा, ये मॉड का साइन तक नहीं रहेगा, ऐसे लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे, समाकलन करके लिमिट का मान रख देंगे। चलिए x का एक्स स्क्वायर बाई टू, टू का तो 2x, -5 से लेकर के -2 तक, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x, -2 से +5 तक। इसकी पहले हम लोग -2 रखे इसकी जगह पे, x की जगह पे, ठीक है। फिर -5 रखें, मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं। यहां भी वही चीज, लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, -5 से लेके +5, -2 तक। इसका पहले 5 रखा जाए, फिर -2 रखा जाए, लिमिट तो रख दी है ना, तो ये अब रखने की जरूरत नहीं। अब 4/2 -4 माइनस 25/2 -10, यहाँ माइनस रहेगा, प्लस 25/2 +10 -4/2 -4। देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 -4 -2, यहाँ 2 और -4 तो -2, 25 -10/2 प्लस 25 + 20, यहाँ पे भी 20 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ये आ जाएगा -2। अब यहाँ हल करते हैं, देखिए तब क्या हो जाएगा, -2 और ये 25 - 20 यानी 5/2, -5/2 प्लस 20 + 25 45/2, अब +2, -4 -5/2, 45 + 4/2, ये हो जाएगा -9/2 प्लस 49/2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 9/2 प्लस 49/2, तो 2 और एलसीएम कितना होगा, 58/2, 58/2 का कितना आ जाएगा, 29। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको बस एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे इसके लिए माइनस साइन आगे लग जाएगा, क्योंकि अगर -5 रखेंगे तो फिर माइनस में ही सारे मान आते जाएंगे, तो अगर हम माइनस यहाँ लगा देंगे तो इसकी वैल्यू भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये तो वैसे ही रह जाएगा, और इसको फिर हम लोग आसानी से समाकलन कर देंगे, समाकलन करने के बाद लिमिट रख देंगे।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल 5 की तरह ही है। यहाँ पे लिमिट को हम लोग दो पार्ट में पहले बांट देंगे, i इज इक्वल टू 2 से लेके 5 तक, क्योंकि यहाँ 5 है ना इसलिए और प्लस 5 से लेके 8 तक। ठीक है, अभी हमने बताया कि लिमिट वाले में इससे मतलब नहीं है कि इसका मान धनात्मक ही होगा, अब वो लिमिट पर डिपेंड करता है। अगर लिमिट का मान 5 से कम है, लिखेंगे यदि x लेस देन इज इक्वल टू 5, तब x माइनस 5 का मान आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, और यदि x का मान ग्रेटर देन 5 रखा जाए, तब x माइनस 5 का मान आ जाएगा x प्लस 5। तो इसी फॉर्मूले पे इसको भी तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिमिट देखिए, ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाएगा, 5 से बड़ा तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट का मान 5 से बड़ा ही लिया जाएगा, 6 7 8 9 6 7 इस तरह से। और यहाँ पे मान 2 है, 2 3 4, तो 5 से कम ही रहेगा। तो यहाँ जो फलन ये दिया है उसका मान माइनस में आ जाएगा, 2 से लेके 5 माइनस लगा देंगे और x माइनस 5 dx। ठीक है, क्योंकि अगर x का मान माइनस 5 से कम रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी माइनस एक्स माइनस 5 के बराबर आ जाएगी। अगर x का मान 5 से अधिक रखते हैं तब जो वैल्यू होगी इसकी वो x प्लस 5 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप जो भी मान रखेंगे 5 से कम ही रखेंगे, क्योंकि अपर लिमिट 5 तक जा रहा है, तो इसमें 2 3 4 तक आप लेंगे, और यहाँ 5 से जा रहा है तो 6 7 8 ले सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी रह जाएगी, प्लस रह जाएगी, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब समाकलन कर लीजिए। समाकलन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट 2 से लेकर 5, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट 5 से लेके 8 तक। ठीक है, अब लिमिट का मान रख लेते हैं। पहले हम लोग लेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 25। ठीक है, ये ऐसे रख लीजिए, फिर माइनस, अब रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 और माइनस यहाँ पे भी 2 तो 10। बात क्लियर है। अब ये प्लस 8 रखेंगे पहले, तो 8 का स्क्वायर 64 बाई 2 माइनस फिर 8 रखेंगे तो 8 पच्चीस 40। ठीक, अब लोअर लिमिट 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 25 बाई 2 माइनस 5 इंटू 5 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से काट देंगे 5 माइनस 25, माइनस इसको 2 से काट देंगे तो 4 2 और माइनस 10। ठीक, प्लस 2 से काटेंगे तो 32 माइनस 40, फिर माइनस 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, अरे यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी ये गड़बड़ा गया, 2 रहेगा यहाँ पे, ये सारा गड़बड़ हो गया सर। तो 25 बाई 2 कटेगा नहीं, तो ये 25 और माइनस 50 एलसीएम ले लिया गया बाई 2। यहाँ तो ये कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ फिर नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 50 बाई 2। ये लाइन समझ आई है ना। अब माइनस आगे लगा रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 25 बटा 2, माइनस कितना हो जाएगा माइनस 8। ठीक, प्लस 40 में से 32 घटेगा तो माइनस 8, माइनस यहाँ पे भी माइनस 25 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, साइन को बस ध्यान देना है, माइनस 25 बटा 2, ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8, फिर प्लस माइनस 8, तो चलो माइनस 8
माइनस माइनस प्लस 25/2। अब -25 प्लस 16/2 -16 प्लस 25/2। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा? -9/2 प्लस 9/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9/2 और प्लस 9/2, यानी ये कितना आ जाएगा? 18/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 9। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, बाकी सारी चीजें आपका खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया है कि एक प्रॉपर्टी है f(0) fx dx, इसकी जगह x की जगह पे आप लिख सकते हैं 0 f a - x dx। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। जहां जहां x है वहां वहां 1 - x पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 to 1 x इंटू, ये देखिए 1 माइनस इस x की जगह पे। ठीक, अरे बात समझ में, ये 1 हो गया और ये 1 - x हो गया। ठीक है, अब देखिए पावर n करेंगे, अगर 1 का पावर n हम लोग कर दें तो 1 का पावर n कितना भी n का मान रखिए 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस x के पावर n। ठीक है ना? अब देखिए 0 से 1 1 - x, पहले ये ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 - 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x के पावर n dx। ठीक है, 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0 से 1 1 - x पावर xn। ठीक है, dx। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 to 1 x के पावर 1, मतलब x के पावर n इंटू 1, तो x के पावर n ही रह जाएगा, माइनस x के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और x के पावर n। जब बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 0 to 1 x के पावर n माइनस x के पावर n प्लस 1 dx। लिख सकते हैं ना इस तरह? ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के बाद लिमिट का मान पुट कर देंगे। तो इसका समाकलन अलग करेंगे, 0 to 1 x के पावर n dx माइनस 0 to 1 x के पावर n प्लस 1 dx। ठीक है, चलिए इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा? x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, लिमिट 0 से लेके 1 तक, माइनस यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 प्लस 1 बाई x के n प्लस 1 प्लस 1, लिमिट 0 से 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x के पावर n बाई प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x n प्लस 2 बाई n प्लस 2। यहाँ भी 0 से 1 लिमिट रहेगा और यहाँ भी 0 से 1 लिमिट रहेगा। अब x की जगह पर आपको क्या रख लेना है? x की जगह पे 1 रख लेना है, क्योंकि 0 वाला मान रखेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा। आपको केवल 1 जो है वो पुट कर देना है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? 1 के पावर 1 है ना, x की जगह हमने 1 रखा, और n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, और माइनस 0 वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, x के पावर, तो 1 रखा जाएगा यहाँ पे, n प्लस 2 बाई
n+2। ठीक है, तो 1 का पावर चाहे आप जितना भी रखिए 1 ही आएगा। 1 का पावर चाहे आप जितना भी रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो ऊपर क्या हो गया, 1/n+1 माइनस 1/n+2। ये लाइन समझ आ गई है। 1 का पावर आप चाहे जितना रखिए 1 ही आएगा, तो इसीलिए हमने क्या रखा, 1 इधर भी आ गया 1, नीचे n+1 इधर भी n+1 n+2। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये चीज यहाँ आ जाएगा, n+2 माइनस n+1 बाई n+1 इंटू n+2। ठीक, अब यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, n+2 माइनस n-1 बाई n+1 इंटू n+2। ठीक है, n और n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा 1 बाई n+1 इंटू n+2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया, 1/n+1 इंटू n+2। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 8 देखिए क्या है, 0 से लेके π/4 log 1 + tan x dx। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + tan x। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 से पाई a fx dx इज इक्वल टू 0 से a माइनस x dx, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 0 to π/4 log 1 + tan π/4 माइनस x। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log 1 प्लस, यहाँ पे ना tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी π/4 माइनस tan b x बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये लाइन समझ आई है ना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 का मान हो जाता है 1 माइनस tan x बाई 1 माइनस tan π/4 का मान 1 इंटू tan x। तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, 0 to π/4 log, एलसीएम ले लेंगे तो ये चीज ऊपर आ गया, 1 + tan x प्लस 1 माइनस tan x बाई 1 + tan x। ठीक है, tan x और tan x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 0 to π/4 log 1 + 1 कितना हो गया, 2 बाई 1 + tan x। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए। पहले हमने क्या किया है, दोनों का एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम लेने के बाद tan x कट गया है, 1 + 1 2 और नीचे रह गया 1 + tan x। लॉग में फॉर्मूला होता है log m/n को आप लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 + x dx। ठीक है, दोनों को अब अलग अलग कर दिया जाए तो log 2 कांस्टेंट है, तो log यहाँ पे tan x रहेगा, 1 + tan x। ठीक है, dx। log 2 को अगर हम लोग बाहर निकाल दें, कांस्टेंट होता है log 2, अलग अलग दोनों का समाकलन करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 0 to π/, log 2 का समाकलन तो log 2 बाहर कर लेंगे, समाकलन किसका होगा 0 से लेके π/4 और 1 dx माइनस यहाँ पे log 1 प्लस 10x का समाकलन होगा, तो log 1 प्लस 10x का समाकलन 0 to π/4, ठीक है, और ये हो जाएगा log 1 प्लस 10x dx, ठीक है। इधर भी हम लोग आई रखते हैं क्योंकि सवाल हमारा आई चल रहा है, और यहाँ पर भी इसको हमने आई मान रखा है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, log 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो log 2 और 1 का समाकलन जो होगा वो x हो जाएगा, यानी x का जो लिमिट होगा 0 से लेके π/4 हो जाएगा, माइनस ये चीज देखिए सवाल में दिया हुआ है i बराबर, तो इसकी जगह पे हम लोग i लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, तो हम लोग i लिख लेते हैं। कहां से ये i आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से इस i को इधर ला दीजिए, तो ये i जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें 2i, और इधर हमारे पास क्या बचा log 2 और π/4, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 का तो 0 ही रह जाएगा, बस log 2 π/2 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए π/2 को हम लोग आगे कर लेंगे, और 2 से यहाँ से जब हटाएंगे तो π/4 हो जाएगा, ये तो y का मान आ जाएगा, 2 यहाँ से हट के नीचे आ गया तो π/4 log 2, π/2 नहीं π/4 होना चाहिए, ये π/4 है ना, तो यहाँ π/4 होगा, तो π/4 जब 2 यहाँ आएगा तो ये π/8 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट π/2 नहीं है, लिमिट π/4 है, तो i का मान कितना आ गया π/8 log 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। तो इसमें भी हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि जहां जहां लिमिट है, जहां जहां x है वहां वहां 2 - x पुट कर देंगे, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना 0 to a fx dx को आप लिख सकते हैं 0 to a f a - x dx, तो यही फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 2 - x पुट करेंगे, तो i = क्या हो गया 0 to 2, x की जगह 2 - x अंडर रूट 2, x की जगह 2 - x dx, ठीक है, 0 से 2, 2 - x, 2 ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 2 कैंसिल, 0 to 2, 2 - x अंडर रूट x dx, 2 - x अंडर रूट x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 से दोनों तरफ हम लोग इंटू कर देंगे, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to 2, 2 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 यहाँ पे है पहले से ही, अब प्लस 1/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 से 2, 2 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 dx, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, इसका जो है 2 बाहर आ जाएगा, अलग अलग समाकलन करना पड़ेगा, तो 2 बाहर आ गया, 0 से 2 x के पावर 1/2 माइनस 0 से 2 x के पावर 3/2, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, 2 समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन करेंगे तो x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, 0 से 2 माइनस x के पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 और 0 से 2, 2 x के पावर 3/2 बाई 3/2, 0 से 2 माइनस x के पावर 5/2 बाई 5/2, लिमिट 0 से 2 तक, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × ये 2 ऊपर चला जाएगा नीचे 3,
x की पावर 3/2 माइन 0 से लेके 2 तक। यहाँ भी 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, x की पावर 5/2 0 से 2। तो लोअर लिमिट तो 0 है, कोई मतलब है नहीं उसका, तो बस हमको अपर लिमिट पुट करना है। 4/3 2 के पावर 3/2 माइनस 2/5 2 के पावर 5/2। ठीक, अब ये हो जाएगा 4/3 1/2 को अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर जैसे इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 के पावर 3/2 को हम लिख रहे हैं 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1/2। ठीक है, तो 2 के पावर 1/2 तो √2 हो गया, और 2 के पावर 3 का मतलब 8 आ गया। फिर 2 के पावर 5/2 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5/2 को हम लोग इस तरह लिखेंगे, 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 1/2। 2 के पावर 5 का मतलब 32 हो गया, और 2 के पावर 1/2 का मतलब √32 हो गया, 1/√2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये कितना रहेगा 4/3 और इंटू 8 √2 8 √2। ठीक, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू के पावर 5/2 है, तो 2 के पावर 5 इंटू तो 4×8 = 32 √। चलिए ठीक है, इसको लिखते हैं 2/5 और √2 2/5 इंटू 32 √2। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा ये 4×8 = 32/3 माइनस 32 दूना 64 √2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×3 = 15 और 1 16 माइनस इसका लेंगे तो 3×4 = 12, 3×8 = 24 और 1 25। 5×2 = 10, 4×8 = 32 √3/3 और इसको जब करें 3×4 = 12, गड़बड़ा गया, 3×4 = 12 और 3×6 = 18 और 1 19। 3×4 = 12 का 2 हासिल बचा 1, 3×6 = 18 और 1 19 √2। ठीक है, अब दोनों को घटा दीजिए, 160 माइनस 192 में से घटाना पड़ेगा, ये 2 3/15, तो ये हो जाएगा 32 √2 और बाई में 15। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है, माइनस में आ जा रहा है, ये दिक्कत हो जा रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सारी चीजें सही हैं, ये हो जाएगा 4/3 x के पावर 3 यानी 8 x के पावर 3 इंटू x के पावर 1/2। अगर दोनों को जोड़ा जाए 3 + 1/2, यहाँ से तो गड़बड़ हो जा रहा है, 3/2 लाना है ना, तो x के पावर 1 हो जाएगा।
तो x के पावर 1 ये गड़बड़ हो गया, तो यहाँ से तो दिक्कत हो गया, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो रही हैं, ये गलत है, आपका आंसर नहीं मैच हो रहा है, ये गलत है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 2 के पावर, मान लीजिए 3 हमने लिखा, इंटू 2 के पावर 1/2 हमने लिखा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 तो आना नहीं चाहिए, आना चाहिए हमको कितना, 3/2। तो यहाँ पे 1 अगर रख दिया जाए, ठीक है, तो 2, ये भी गड़बड़ हो गया, गलती हो गया, सॉरी, 2 के पावर 1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले 2 ऊपर जाएगा तो 4/3 और x के पावर 2 और ये 3/2 यहाँ रह जाएगा, माइनस 2/5 और ये हो जाएगा x के पावर 5/2, ठीक है, 0 से लेके 2 तक। तो 2 के पावर 3/2 है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा 2 इंटू √2, ठीक है। x की जगह हमने 2 रखा, फिर उसी तरीके से 2/5 और यहाँ 5/2 लाना है ना, तो हम लोग अगर x के पावर 5/2 है, मान लीजिए 2 के पावर 5/2 लाना है, तो क्या किया जाए, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1/2 तो आ सकता है, तो इसको लिखेंगे 4/2, लिख सकते हो ना। तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा 4/2, डायरेक्ट हमने पुट कर दिया, मान पुट कर दिया, x की जगह पे 2, ये हो जाएगा 8/2/3 माइनस 8/2/5, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाएगा, दोनों कैल्शियम तो 15 हो गया और ये हो जाएगा 5 × 40/2 माइनस 3 × 24/2 तो 16/2/15, ये होगा आंसर। बीच में थोड़ा सा गलती हो गया था, तो चलिए अब ये आंसर जो है एनसीईआरटी की बुक से मैच कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, 0 to π/2 2 log sin x minus sin 2x dx, इसका हमको समाकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 0 to π/2 अलग अलग कर लेते हैं, 2 log sin x माइनस log sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये लाइन समझ आई है कि नहीं, देख लीजिए, ठीक है। अब 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 sin x इंटू log cos x, ठीक है। इंटू का मतलब प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना, इस वजह से dx। अब देखिए 0 to π/2 2 log sin x माइनस, यहाँ पे दो फलन है, तो एक हो जाएगा log 2 माइनस log sin x, ये माइनस log cos x तो रहेगा, ठीक है। अरे बात समझ रहे हैं। अब देखिए थोड़ा 2 log sin x माइनस log x log sin x, तो दोनों घट जाएंगे आपस में, 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin x, हमने दोनों को घटा दिया, ठीक है, माइनस log 2, ठीक है। अब अगर हम इसका समाकलन कर दें, मान लो 0 से π/2 तो log cos x की जगह आप लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x, हमने फॉर्मूला नंबर पहला पढ़ा था ना, उस हिसाब से लिख सकते हो ना, dx। तो ये देखिए 0 to π/2 2 log 2 नहीं बचेगा, 2 में से 1 माइनस होगा, केवल log sin x बच जाएगा, ठीक है।
और ये हो जाएगा माइनस log 2, ठीक, माइनस log, ये हो जाएगा, सबका अलग अलग कर दिया जाए, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 log sin x, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाता है। अब देखिए ये चीज प्लस में है, यही चीज माइनस में, पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, माइनस log 2, हमारे पास माइनस log 2 बचेगा, ठीक है, तो 0 to पाई बाई 2 log 2 ये बचा है, log 2 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है ये, तो क्या यहाँ dx रहेगा, तो केवल dx बच जाएगा आपके पास, या 1 dx 0 to पाई बाई 2, 1 dx का समाकलन x हो जाएगा, तो माइनस log 2 और x हो जाएगा, तो 0 to पाई बाई 2 माइनस log 2 पाई बाई 2, और log 0, तो log 0 का मान तो 0 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक चीज और है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू log 2 और पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग में ये सिस्टम है, नियम है कि अगर मान लीजिए -2 log 2 इस तरह लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 के पावर 2, ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 2 के पावर -1, ये माइनस होना ऊपर चला गया, और ये हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 को हम आगे ले ले रहे हैं, और log 1/2 लिख सकते हो, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया।